CUT एग्जाम 2024 में बच्चों ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं जो कि आपके लिए जो लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल पेपर है ना, इनमें से सिर्फ एक पोर्शन का भी आपसे टेस्ट ले सकती है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं जनरल पेपर के बारे में, जो ऑलमोस्ट एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का ही है, क्योंकि जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं ना, उसके अंदर आप मान के चलेगा कि ज्यादातर जो कॉलेजेस रहते हैं ना, वो आपको जनरल पेपर के बेसिस पे ही सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपने ये एग्जाम दिया होगा और आपका अच्छा स्कोर आएगा और आपका कट ऑफ में बिल्कुल नाम जो मैच कर रहा होगा, तो आप उस कोर्स के अंदर आराम से एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सवाल है कि इस जनरल पेपर की हम प्रिपरेशन कैसे कर सके, क्योंकि 1.5 मंथ ही आपके पास रह चुका है और जनरल पेपर आप भी जानते हो एक तरीके का ओशियन है, मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ता है। एसएससी का एग्जाम देखोगे और जनरल पेपर देखोगे, बिल्कुल आपको सेम ही लगेगा। सीयूटी के अंदर आपको कैसे करना है, ये कंप्लीट रोड मैप बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। CUT 2024 का जो टेस्ट पैटर्न है वो 3 पोर्शन के ऊपर बेसिस है, जो कि है आपका सबसे पहले लैंग्वेज वाला सेक्शन, जिसके अंदर रीजनल फॉरेन लैंग्वेज दोनों हैं, जो कि सिर्फ 50 आपसे एक तरीके से आप कह सकते हो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी आपको 40 ही अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो भी 50 मार्क्स का है, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40, और दोनों के अंदर जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स की है। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में तो बच्चों को फायदा मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपका सिर्फ 12th की ही NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ सीरीज के अंदर, है ना। लेकिन जब हम जनरल सेक्शन की बात करते हैं तो बच्चों आपकी बात CUT एग्जाम 2024 में ये आपका 60 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग भी आपको 60 मिनट्स ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट जो आपको करने हैं वो 50 ही करने हैं। तो कायदे से तो ऐसे 60 क्वेश्चन, तो 60 मार्क्स, 1 मिनट का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको 50 है तो आपको थोड़ा 10 मिनट की एक तरीके से रिलैक्सेशन मिल चुका है। तो इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ये तो चीज होगी बच्चों आपके टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड, और नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर एप्लीकेबल है, तो ध्यान रखिएगा। गलत हो जाता है तो आपके माइनस मार्क्स भी हो सकते हैं। वो कितने हो सकते हैं, सही होने पे तो आपको 5 नंबर प्लस मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, और गलत होने पे 1 नंबर आपका कट होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को अनटच रहने देते हो, यानी छूते नहीं हो, करते नहीं हो, तो वो बिल्कुल आपका 0 रहेगा, 0 रहेगा। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका सिलेबस कितना है। सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, जैसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इसके अंदर पूछा जाएगा आपसे। जनरल नॉलेज इसके अंदर स्टैटिस्टिक वाली पूछी जाएगी, जो बिल्कुल 1 लाइनर वाली होती है ना। लेकिन जो करंट अफेयर है वो आपको इतना ज्यादा कवर करके नहीं जाना, और इसके ऊपर ज्यादा भी आप ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आप सारे करंट अफेयर पे ही अपना बहुत ज्यादा फोकस कर दोगे 1.5 मंथ में, तो ये जनरल पेपर वैसे भी आपका नहीं निकल पाएगा। तो लिमिटेड आपको ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ की आप कवर करके जाना। इसके अंदर 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन निकल जाते हैं, और स्टैटिक्स वाले जी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, कोई कवर नहीं कर सकता इन चीजों को, कि ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब वहीं हम बात कर रहे हैं जनरल पेपर में इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो इसके अंदर वही जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, साथ ही साथ रीजनिंग आएगी इसके अंदर, लॉजिकल वाली हर एक टाइप की आपको ये चीजों को अच्छे से पता होना चाहिए, और क्वांट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड मैथ होती है उसके सारे एक तरीके से टॉपिक जो अप टू 10th क्लास तक आपने पढ़े थे, और जो रीजनिंग से जो रिलेटेड जो वर्बल और नॉन वर्बल होती है, वो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे। थोड़ा और डिटेल में देखें तो वो किस टाइप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरा ध्यान में रख लीजिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके अंदर बच्चों टाइम वर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस ये भी आपसे पूछ ले जाते हैं। मेंसुरेशन हो गया, रेशियो एंड परसेंटेज, ये तो बहुत पॉपुलर वाला टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, मोड एंड मीडियन, टाइम एंड स्पीड, परसेंटेज, ये जो है वो क्वांट से रिलेटेड है, जो ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। लॉजिनिंग, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं, डायरेक्शन हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम टेकिंग वाले होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि वो आपका सारा टाइम भी खा सकते हैं। नंबर सीरीज हो गया, क्यूब एंड डाइस वाले हो गया, कैलेंडर, वर्बल, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, उसके अलावा ऑर्डर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादातर बच्चे आराम से कवर भी कर लेते हैं। तो ये रीजनिंग से रिलेटेड ज्यादातर बच्चों को थोड़ा आसान लगती है, जिनको इसका लॉजिक पता रहता है। इसके अलावा जनरल नॉलेज के अंदर हर एक फील्ड से आएंगे, स्पेशली पॉलिटिक्स, इंडियन जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे खासे आ जाते हैं।
स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री, करंट अफेयर, प्रेसिडेंट, कैपिटल्स हो गया, पद्मश्री अवार्ड जितने भी टाइप के, स्टेट्स की कैपिटल और करेंसी और जीडीपीएस वगैरह वगैरह सारी चीजें जनरल नॉलेज के अंदर, करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक, जीके, इस टाइप से आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको इनमें से कवर करके जाने चाहिए। इसके अलावा मार्किंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए। पेपर आपका जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। ऑनलाइन सीबीटी होगा, ऑफलाइन जो पहले से चलता आ रहा है। मीडियम जो है वो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो टाइप्स है क्वेश्चन की वो एमसीक्यू मोड में ही होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है, तो सही करने पे 5 नंबर और गलत करने पे 1 नंबर कट होगा। अनअटेम्प्ट आंसर में आपको 0 ही मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सर अब जरूरी है कि अब प्लान कैसे बनाएं। प्लान बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। वो कौन कौन सी है तो देखिए एक एक करके। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सीयूटी एग्जाम पैटर्न। कैसे आपको पता चलेगा कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, जनरल नॉलेज आ रही है, करंट अफेयर आ रही है, इसके ऊपर आपको ध्यान तो देना है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। इसके अलावा जो चीजें आप आराम से कवर कर सकते हो वो आपकी रीजनिंग है। और साथ ही जिन बच्चों की मैथ्स जो होती है अप टू 10th क्लास तक काफी परफेक्ट होती है, तो वो उनके लिए और ज्यादा इसमें हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, बस उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और रीजनिंग तो ऐसी होती है कि अगर बच्चे को एक बार आ जाए तो कितना भी कर लो आराम से क्विक तरीके से कवर कर ही लेता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है कि अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना है अच्छे तरीके से। आपको अपनी एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें एक तरीके से कवर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिया, 1 दिन का गैप ले लिया, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन का गैप ले लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीजें आपके साथ नहीं चलेगी। और याद रखना प्रोसेसिंग जो वो एक तरीके से सिंपली क्या करना है, डे बाय डे छोटे छोटे बेबी स्टेप लेते लेते आप कवर करते चलिएगा। हर एक टाइम पे डेली बेसिस का आप गोल रियलिस्टिक बेस पे आप सेट कर सकते हो। फिर देन आप वीकली बेसिस पे उसे एनालाइज कर सकते हो और मंथली बेसिस पे आप ओवरऑल देख सकते हो कि आप किस लेवल तक पहुंचे हो। क्योंकि देखिए जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो तो ऑलवेज वो हार्डेस्ट पार्ट होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करते रहते हो तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो एक तरीके से आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, और यही हैबिट आपको आगे चल के जो आपकी ग्रोथ है उसमें काफी इजाफा करती है। तो इन चीजों का जरा ध्यान रखिएगा। देन तीसरी जो चीज है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं कि वो मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करते। देखिए मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं सिर्फ सीयूईटी का एग्जाम नहीं बोल रहा, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं मॉक टेस्ट हर एक बच्चे को पता होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। अब हर हमेशा अपनी ग्रोथ देख सकते हो कि यार अब की बार 60 में से 50 अटेम्प्ट करने थे तो मेरे आए 40 आंसर सही है, 10 गलत है। अगली बार दिया तो 36 हो गए। मतलब आप ऊपर नीचे अपना अच्छे से आइडिया लगा सकते हो, देख सकते हो कि बार बार किस चीज के ऊपर आपको प्रॉब्लम फेस ज्यादा करनी पड़ी है। और इस चीज के लिए बच्चों आपको जरूरत होगी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस आप करोगे अपनी रेफरेंस बुक से, और रेफरेंस बुक के अंदर इनफ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बेस्ट रेफरेंस बुक बताया था जो कि ओसवाल गुरुकुल का ये एंटी सीयूईटी यूजी वाला क्वेश्चन बैंक, जो कि जनरल टेस्ट से रिलेटेड है, स्पेसिफिक है। इसके अंदर बच्चों क्या खास है, जनरल पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसके अंदर जो पोर्शन होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है ना। एक एसएससी एग्जाम का सिलेबस और ये जनरल पेपर बिल्कुल सेम ही मान सकते हो, बस स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत कमी आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर बच्चों आपको प्रैक्टिस करने के लिए 4000 से ज्यादा आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है स्टैंडर्ड तरीके से। प्लस जो लास्ट ईयर आपका 2023 का जो पेपर हुआ था जनरल पेपर, वो आपको इसी के अंदर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ, ताकि आप आइडिया लगा सको कि किस लेवल का आपका पेपर आया था। और सबसे अच्छी बात है कि न्यू क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अपडेटेड वर्जन में मिलेंगे, क्योंकि ये जो एनटीए का ये जो क्वेश्चन बैंक है ओसवाल गुरुकुल का, ये आपका एक तरीके से स्ट्रिक्टली बेस्ड है आपके एनटीए के थ्रू जो लेटेस्ट सिलेबस रिलीज किया गया ना उसी के अकॉर्डिंग। तो आप इसे जरूर चेकआउट करना ताकि आप अपनी जो स्टडी है वो नेक्स्ट लेवल की कर सको और प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस की इतनी सी भी कमी ना हो सके। तो ये जो 45 डेज है वो आप आराम से कवर कर सकते हो अपनी इन प्रैक्टिस के साथ, ताकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर लाओ और ये जो स्कोर है वो आपको कट ऑफ के और ज्यादा पास ले सके और आपका जो कंपटीशन है वो और ज्यादा इजी हो सके। और लास्ट है वो आपको अपने बेसिक्स के ऊपर जरूर फोकस करने की जरूरत है, यानी कि आपको सिंपली अपना एक फाउंडेशन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इसके अलावा आप जो प्रैक्टिस करो वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को हमेशा चूज करो, क्योंकि ये जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं वो कभी कभार इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता किसी भी एग्जाम को देने का। तो अगर आप इसे स्टार्टिंग में भी अच्छे से कवर कर लोगे तो एक तरीके का नेक्स्ट लेवल का आपको
बूस्टअप देते हैं ताकि आप और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सको। बाकी जीके और जीके के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए तो आप न्यूज़पेपर को लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हो। अब तो ऑनलाइन भी इतने सारे आपके पास है तो आप आराम से उनका भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज ऑफलाइन जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे करंट अफेयर में भी आपको हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ जो जीके का मटेरियल है। तो ये सारी चीजें आप जनरल पेपर के अकॉर्डिंग आराम से इन्हें कवर कर सकते हो। और साथ ही साथ PYQs तो आपको मैंने बता दिया, वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। और अभी CUT को आज ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ तो आपके इसके 3-4 साल के ही पेपर है, वो सारा आप देख लेना ताकि आपको आइडिया मिल सके, क्योंकि ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। और बाकी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कुछ आप इस तरीके से बना सकते हो जिसके अंदर आपका सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, अपना जो स्टडी स्केड्यूल है वो अच्छे से प्लान करना, राइट स्टडी मटेरियल का यूज करना, नोट्स बनाने, माइंड मैप्स बनाने, PYQ, मॉक टेस्ट और रिवीजन करना, ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में शामिल होना जरूरी है। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में जनरल पेपर से रिलेटेड। होप सो कि आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।